आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनके कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कि करियर के रिगार्डिंग। यदि आपकी फेट लाइन पे चले तो आपके पाम में फेट लाइन है ही नहीं। देखिए, इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जब पाम में फेट लाइन नहीं होती तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाग्य साथ नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को जीवन में जो सफलता मिलेगी वो खुद की मेहनत पर मिलेगी, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पे मिलेगी और करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन भी रहेगी। ये इस चीज़ को दर्शाता है। आपने बोला आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। यदि आपकी लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन पर राहु रेखाओं के काफ़ी सारे वार हैं जो दिखाते हैं कि आपको बारंबार फाइनेंशियल लॉस होने के भी चांसेस हैं। तब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आपने पूछा कि आपका विवाह कब होगा? देखिए, मुझे आपके पाम देखकर अभी कोई विवाह के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। 2 से 3 वर्षों में रेखाएँ बदलती हैं। यदि आप इसके रिगार्डिंग उपाय करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। हम आपको वीडियो के बाद प्रॉपर रेमेडी देंगे। हम आपको वीडियो देखने के तुरंत बाद आपको इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पे। यदि आपकी लिटिल फिंगर को देखें तो लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के फर्स्ट लेंथ तक पहुँच पा रही है, दिखा रही है कि व्यक्ति का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। यदि आप किसी व्यक्ति को टाइम देते हैं तो आप सही समय पर पहुँच पाते हैं। दूसरा, चीज़ों को याद रखना जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग, इन सब में भी आप अच्छे हैं। रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को कंपेयर करें तो दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर है। हो सकता है कि आपकी रिंग फिंगर बड़ी है। यदि आपकी रिंग फिंगर बड़ी है तो दिखाती है कि आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। आप अपने जीवन में बड़े से बड़ा रिस्क लेने में सक्षम हैं। यदि बाय चांस आपको लॉस भी हो जाता है कई बार इन्वेस्टमेंट करके तो आप घबराएँगे नहीं, जितनी जल्दी नीचे गिरेंगे उतनी जल्दी उठने की भी कोशिश करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे, ये इस चीज़ को दर्शाता है। आपके पाल में धनुषाकार रेखा बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है, दिखा रही है कि जब-जब आपकी लाइफ में नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी आप उनको ग्रैब नहीं कर पाएँगे और जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाएँगे, टाइम पर डिसीज़न नहीं ले पाएँगे, इस चीज़ को दर्शाती है। बाद में इस चीज़ का रिग्रेट भी होता है कि मैंने टाइम पर डिसीज़न नहीं लिया। यदि आप ध्यान से देखेंगे आपकी ये वाली जो फिंगर है यहाँ पर आपको मोल का साइन बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि देखिए, जब यहाँ पर साइन होता है तीसरे पर्व पर, इसका जो प्रभाव है वो व्यक्ति के शरीर पर देखने को मिलता है। जैसे कि आपको थोड़ी बहुत हो सकता है आपको नर्वस सिस्टम या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रही आपको सारी समस्याएँ होंगी, लेकिन अगर इस पर मोल है तो इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा। जैसे कि लीवर की समस्या हो सकती है या फिर हो सकता है कि आपको बेफ़िज़ूल की टेंशन रहती हो, ज़्यादा चिंताएँ करते हो या फिर आप खाने के भी शौकीन हो सकते हैं, तो ज़्यादातर मीठा खाना पसंद करते हैं ऐसे व्यक्ति। तो खाने की वज़ह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप अपने हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो इस प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएँगी। अब चलते हैं आपके मरकरी माउंट पे। देखिए, मरकरी माउंट जो होता है, वो हमारी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है कि आपका डिसीज़न मेकिंग स्किल्स कैसी है, बिज़नेस कैसा है। आपका जो जुपिटर माउंट है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको लाइन्स भी दिखेंगी, ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है, दिखाती है कि व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है वर्क प्लेस पे भी। दूसरा, बिज़नेस यदि आप करना चाहें तो उसमें आपको बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है, बिज़नेस सेंस काफ़ी अच्छा है, मरकरी माउंट पर उभार भी है, यह इस चीज़ को ही दर्शाता है। दूसरा, आप इसके और भी ज़्यादा लाभ उठाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। यदि आपके सन माउंट पे चले, देखिए सन माउंट पे स्टार्टिंग में इस प्रकार की लाइन है जो कि दिखा रही है कि करियर के रिगार्डिंग स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन बहुत है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप कर कुछ और रहे हो, हो कुछ और रहा है, इस प्रकार की समस्या व्यक्ति के जीवन में रहती है। लेकिन देखिए, रेखा तो इस प्रकार अच्छी है, लेकिन इतना उभार इसमें नहीं है, तो करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन तो रहेगी रहेगी। दूसरा, जो उभार इस पर होना चाहिए वह नहीं है, तो दिखाता है कि जो पोटेंशियल जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, उस प्रकार का रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, ये इस चीज़ को भी दर्शाता है। यदि आप सूर्य देव की पूजा करते हैं, उनका वर्क देते हैं, उनकी आराधना करते हैं, करियर के रिगार्डिंग फिर सक्सेस मिल जाएगी, आपको इससे अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। यदि आपके सैटर्न माउंट पे चलें, तो सैटर्न माउंट आपका बिल्कुल फ्लैट है, दिखा रहा है व्यक्ति आलसी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फ्लैट है तो दिखा रहा है कि आपको जो सफलता मिलेगी उसमें परिश्रम बहुत होगा, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही आपको जीवन में अच्छी सफलता, अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। देखिए, काम कुछ भी कीजिए, चाहे बिज़नेस कीजिए, जॉब कीजिए, वह ऐसा ना हो कि अपने फ़ायदे के लिए आप दूसरों का नुकसान कर दें, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जितना ज़्यादा आप सेल्फिश नेचर रखेंगे, इससे आपको अच्छे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। जो शनिदेव होते हैं, वो हमारे न्याय के देव होते हैं। यदि आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के साथ अन्याय करेंगे, तो आपके साथ भी इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यदि आपके जुपिटर माउंट पे चले, तो जुपिटर माउंट पर इस प्रकार की रेखाएँ हैं, जो दिखाती हैं कि यदि आप दान-दक्षिणा जैसे कार्य करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, सोशल वेलफेयर जैसे कार्यों में पार्ट लेते हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। बाकी ये भी दिखाती है कि आपका ध्यान रहस्यमय विद्या जैसे कि पाल्मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सब के फील्ड में भी ज़रूर जाता होगा, इस चीज़ को भी दर्शाती है। आप एक नॉलेजेबल इंसान हैं, स्पिरिचुअल इंसान हैं, इस चीज़ को भी दर्शाती है। लेकिन जितना ज़्यादा आप दूसरों की मदद करेंगे, गरीबों का भला करेंगे, इससे आपको और भी ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी। अब चलते हैं आपके आउटर मार्क्स की तरफ। यदि आपके आउटर मार्क्स देखें, आउटर मार्क्स अच्छा है, ये दिखाता है
कि आपके अंदर आपकी मेंटल एनर्जी ठीक है, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी जानते हैं, प्रतिरोध क्षमता भी अच्छी है। यहाँ पर जो आड़ी रेखाएँ होती हैं, वह भी नहीं है, तो दिखा रही है कि कोर्ट कचहरी या लड़ाई-झगड़े के चक्कर जीवन में नहीं है। अब चलते हैं आपके मून माउंट की तरफ। देखिए जो मून माउंट है, मून माउंट आपका अच्छा है, दिखा रहा है कि रियलिस्टिक है, लाइफ़ की तरफ आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है। ज़्यादा कल्पनाशीलता अधिक नहीं है आपके अंदर, थोड़ी बहुत नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की समस्या है। देखिए यदि आप इसको और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, तो आप जानते होंगे जो चंद्र होते हैं वो हमारी माता के भी कारक होते हैं। यदि आप अपनी माता की सेवा करते हैं, उनको खुश रखते हैं या फिर उनके चरण स्पर्श करके उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके पैर दबाते हैं, जितना ज़्यादा आप अपनी माता को खुश रखेंगे, इससे आपको अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। अगर आपके वीनस माउंट पे चले तो वीनस माउंट पर यहाँ पर वर्टिकल लाइन्स है जो कि दिखाती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि आप जस्ट सिक्योरिटी के बेसिस पे जहाँ पर आपको गारंटी मिले, जैसे कि बैंक में एफडी बनवा ली, इस प्रकार की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसके थ्रू सेविंग भी कर पाएँगे अपने जीवन में। बाकी आप अपनी मेहनत के बलबूते पर जो आपकी इच्छाएँ, मनोकामनाएँ उनको पूरा भी करेंगे। जो आपका इनर मार्स है वो इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा-सा फ्लैट है, तो स्टैमिना इतना अच्छा नहीं है, फिज़िकल एनर्जी भी इतनी अच्छी नहीं है। ये इस चीज़ को दर्शाता है। यदि आपकी लाइफ़लाइन पे चले तो लाइफ़लाइन आपकी स्मूथली चली है। इस प्रकार ये डिवाइड हो जाती है, जो दिखाती है व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल ट्रैवलिंग्स का सुख है। दूसरा, आपको जीवन में थोड़ी बहुत हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, तो इसके रिगार्डिंग आप कॉन्शियस भी रहिएगा। यदि आपकी माइल्ड लाइन पे चले तो माइल्ड लाइन आपकी बिल्कुल छोटी है और टूट-टूट कर चली है। तो दिखाती है आपकी जो डिसीज़न मेकिंग स्किल्स है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। लाइफ़ में कोई भी डिसीज़न लीजिएगा सोच समझ के, उतावलेपन में इमोशनल होके या फिर जल्दबाज़ी में गुस्से में आकर अगर आप कोई डिसीज़न लेंगे तो वो आपका गलत ही साबित होगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। कोई भी डिसीज़न लीजिए सोच समझ कर, बैठकर, लोगों से बातचीत कर कर, एडवाइस लेकर तभी कोई डिसीज़न लीजिए लाइफ़ में। ये इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आपकी हार्ड लाइन की तरफ चले, हार्ड लाइन आपकी पूरी अस्त-व्यस्त है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती इस प्रकार की हार्ड लाइन। ये दिखा रही है कि जब-जब अपनी लाइफ़ में आप किसी को बड़ा पैसा देंगे, आपके जैसे नियर एंड डियर हो गए, रिलेटिव हो गए, फैमिली में से कोई भी हो गया, तो वह आपके पास लौट कर नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, जब इस प्रकार की हार्ड लाइन हो, इतनी अस्त-व्यस्त हो, तो व्यक्ति की पर्सनल लाइफ़ भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रह सकती है। दूसरा, हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ रह सकते हैं, जैसे कि हार्ट की समस्या, बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या। चीनी का सेवन कम कर दीजिए, बाहर का ऑयली फास्ट फूड इन सब का सेवन कम कर दीजिए। दूसरा, अपने हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहिए। सुबह से उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। जितना ज़्यादा आप अपनी हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहेंगे, इससे आपको अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे और आगे जाके आपको ऐसी दिक्कत और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब हार्डलाइन पूरी की पूरी जुपिटर माउंट पे जाती है, तो दिखाती है कि आपका जो नेचर है थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नेचर को ये दर्शाती है। बाकी जब फिंगर्स की तरफ मूव करती है, तो दिखाती है कि काफ़ी सारी बातें ऐसी होंगी जो आपकी बातें अपने मन में ही रखते होंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाते होंगे, सही तरीके से नहीं बता पाते होंगे, तो बहुत सारी थोड़ी-सी सीक्रेटेड टाइप पर्सनैलिटी हो जाती है और बातें मन में ही रह जाती हैं। इस चीज़ को भी दर्शाता है ये। देखिए, मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट क्या है और आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। देखिए, जो आपको उपाय करने होंगे, वो करने होंगे सन माउंट को मजबूत करने के लिए। आपको करियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यदि आप इसको मजबूत करेंगे, आप एक काम कर सकते हैं, आप जितनी ज़्यादा अपने पिताजी की सेवा करेंगे, इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप अपने पिताजी की सेवा नहीं कर सकते, आप सूर्यदेव को वर्क दीजिए, उनकी शरण में जाइए, जितना ज़्यादा उनकी पूजा करेंगे, इससे भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, आपको लाइफ़लाइन को मजबूत करने के लिए भी उपाय करने होंगे। राहु रेखाएँ हैं यहाँ पर बहुत सारी। देखिए, राहु रेखाओं का मतलब यह होता है कि व्यक्ति के जीवन में भटकाव लाती हैं। वो भटकाव किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ आए, चाहे पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, किसी भी प्रकार की समस्याएँ हों, लेकिन समस्या आती ज़रूर है। तो राहु रेखा के रिगार्डिंग अगर आप उपाय करेंगे, तो जीवन में ऐसी जो परेशानियाँ हैं, जो अब बारंबार आपको परेशान करेंगी, ये इनका जो प्रभाव होगा, उपाय करने पर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और आपको माइंड लाइन के रिगार्डिंग जो मैंने चीज़ें बताई कि डिसीज़न कुछ भी लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। हार्ट लाइन के रिगार्डिंग जो मैंने बातें बताई कि हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, तो इस चीज़ के भी रिगार्डिंग आपको रेमेडीज़ करनी ही करनी होंगी। आपके पास में मेजर समस्या यही थी। पहले आप इन उपाय को कीजिए। देखिए, आपको उपाय किस-किस चीज़ के करने होंगे। आपको सनबर्न को मजबूत करने के लिए उपाय करने होंगे। जो बातें मैंने आपको हार्ट लाइन के रिगार्डिंग बताई हैं, उनको फ़ॉलो कीजिएगा। लाइफ़ लाइन पर जो राहु रेखाओं के वार हैं और लाइफ़ लाइन इतनी अच्छी नहीं है, इसके रिगार्डिंग भी आपको उपाय करने होंगे। देखिए, सबसे पहले आप इन सब के रिगार्डिंग उपाय कीजिए। देखिए, जो रेमेडीज़ होंगी वो हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर बता देंगे। आप हमें एक बार बता दीजिएगा कि आपको किस-किस चीज़ के रिगार्डिंग रेमेडीज़ प्रोवाइड करने के लिए हमने बोला है। फिर भी यदि आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज़ रह जाते होंगे, तो वह भी आप हमसे वहीं पर पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं।